हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आज के लिए आपका थॉट ऑफ द डे ये रहा, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? मुरिया, भतरा, दोरला या धुरवा। यानी कि नाट जो लोक नृत्य है कौन करता है, कौन सी जनजाति करती है? तो वो जनजाति कौन सी है? भतरा जनजाति। ठीक है, भतरा जनजाति नाट करती है। भतरा नाट के नाम से प्रसिद्ध है उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? कंवर, बैगा, उरांव या गोंड। तो पाइक किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये कंवर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। तो सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? नागेशिया, नगेशिया या नागेशिया, कमार, उरांव, भैना। तो धुमकुरिया, याद रखिएगा, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये है उरांव जनजाति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मंत्रिपरिषद। तो धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि वर्तमान में कौन? ओम बिरला जी हैं, वो पारित करते हैं। और अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पीकर। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? पहला, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। तीसरा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। चौथा, विधेयक व्यापगत रहेगा। तो क्या होगा जब लोकसभा विघटित हो जाए? तो संयुक्त सत्र यथा समय ही आहूत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चारवाक, जैन, बौद्ध या मीमांसा। तो किस धर्म से संबंधित है अपूर्व का सिद्धांत? याद रखिए, कौन से धर्म मतलब किस में दिया हुआ है? तो मीमांसा में दिया गया है। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष संरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है कानून के समक्ष संरक्षण का प्रावधान? वह है अनुच्छेद 14। ठीक है, मूल अधिकार के तहत। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल A&B दोनों, या हिमालय या फिर पूर्वी घाट। तो कौन सी श्रेणी है भारत में जो सबसे नवीनतम है? ठीक है, वो श्रेणी है हिमालय। हिमालय है सबसे नवीनतम श्रेणी और सबसे पुरानी। ठीक है, अरावली है पुरानी, सबसे पुरानी श्रेणी अरावली। ठीक है, उसके बाद विंध्याचल। ठीक ना, अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा पहरी के धार के गीतकार का नाम क्या है? दानेश्वर शर्मा, पवन दीवानी, नरेंद्र देव वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया। तो क्या है जिन्होंने तो कौन है जिन्होंने अरपा पहरी का गीत गाए या लिखा? ठीक है, या फिर उसके गीतकार हैं वे हैं
नरेंद्र देव वर्मा जी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या बोकारो? तो वह कौन सा क्षेत्र है, कौन सा संयंत्र है? वो संयंत्र है जमशेदपुर संयंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस, दूसरा बेसिलस सबटाइलिस, तीसरा बेसिलस पॉलीमिक्स या चौथा बेसिलस ब्रैक्सी? तो कौन सा है सूक्ष्मजीवी जो कीटनाशक है? याद रखिएगा, वो है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी या केशवदास जी? तो विनय पत्रिका या कहूँ रामचरितमानस, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकारता है? जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य? तो केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा केवल एक ही इंसान है, चारवाक। चारवाक कहता था जो प्रत्यक्ष है, जो हम देखते हैं वही सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद से संबंधित है चारवाक, जैन, बौद्ध या सांख्य? तो स्यादवाद का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है। अगला है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2000, 2002, 2010 या 2017? तो भारत में पूछा है ना, नहीं कि छत्तीसगढ़ में। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ और छत्तीसगढ़ में कब हुआ? तो 2006 में हुआ था। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? गोंडी, हल्बी, भतरी या सदरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर अंचल की बोली कौन सी नहीं है? सदरी नहीं है। ये कहाँ है? सदरी कहाँ बोली जाती है? तो सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है। सरगुजा जिले तरफ, सरगुजा संभाग तरफ बोली जाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। तो छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जी। ठीक है। अगला है, नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है का तात्पर्य है किसान, सुई धागा, कुदाल या कोई नहीं? तो नानकुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है, इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा। बुलक बुलक के पार बांध है, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो घुस घुस के उसको बांधता है? तो एक ही चीज़ है, वह है सुई धागा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था? अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह या शेर शाह? तो वह कौन सा शासक था जिसने सड़क ए आजम, जो पूर्वी बंगाल से पेशावर तक है, ठीक है, उसका निर्माण करवाया? तो वो था शेर शाह सूरी। ठीक है। अगला, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।